वेलकम बैक टू माय चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन। दोस्तों, आज आपके बीच नंबर सिस्टम हम मैथ का लेकर आए हैं बाबू, जो कि आर्मी, जीडी के लिए या कलर के लिए या किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए ये जरूरी है बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं क्या, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बाबू? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। नंबरों का जो सिस्टम है बाबू, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आ रहा समझ में? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है बाबू? यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाबू इकाई का अंक। क्या बोलते हैं बाबू? इकाई का अंक। ठीक है, और ये आपके पेपर में आएगा कि आपको मतलब एक बड़ा सा इक्वेशन दे देगा और उसमें से आपको याद करना होगा कि कौन सा पद इकाई पर है। ठीक है, अब जैसे आपको बोल दे कि 2 फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया जाए कि 230। ठीक है, और ये 230 बाबू, इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका वंश का जो स्थान है बाबू, यही आपका यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, आज में देखिए, ठीक, इसका वंश का जो प्लेस होता है वही आपका यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में इकाई अंक कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें 2 प्रकार होता है, जैसे स्थानीय मान। क्या होता है बाबू? स्थानीय मान। ठीक है, और एक होता है बाबू जातीय मान, जिसको हम अंकीय मान बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अंकीय मान। ठीक है, स्थानीय मान को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको 230 ऐसे आपको दे दे। ठीक है, ऐसे कोई संख्या दे दे और इसको बोल दे कि स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो 3 है बाबू, ये 3 क्या है? वंश प्लेस पे है, तो ये बस 3 हो जाएगा। ये टेंस के प्लेस पे यानी दहाई के स्थान पे है, तो ये हो जाएगा बाबू 40, 1 0 बढ़ जाएगा। जैसे इसके हम लोग बाबू लेफ्ट हो जाएगा, वैसे ही इसका 0 1 1 ऐड होता जाएगा, यानी 0 का 0, 3 बाबू 3, और कितना 1 2 3, इसमें 3 0। ठीक है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 1 2 3 4, यानी 4 0। ठीक है, आज में ये होता है स्थानीय मान। ठीक, और अंकीय मान किसे बोलते हैं? यानी फेस वैल्यू, यानी यदि कोई भी संख्या है, यदि बाबू कोई भी संख्या है, तो उसका जो स्थानीय, जो उसका अंकीय मान होता है, फेस वैल्यू होता है, वही उसी संख्या का वही उसका अंकीय मान हो जाता है। जैसे 3 का अंकीय मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 का निकालेंगे तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 का निकालेंगे तो 3, 4 का 4। ठीक है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और जिसमें चेंज हो जाए उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, यदि प्रश्न नंबर फर्स्ट, यदि आपको ऐसे दे कि 234 मल्टीप्लाई 410 मल्टीप्लाई 324, इसमें पूछ दे आपको कि इसका क्या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू? इकाई का अंक। क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके वंश प्लेस को देखेंगे, यानी उसके इकाई प्लेस को देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और इस डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है बाबू, इस डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? पहले 4 इकाई के स्थान पे, यहाँ पे 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यदि पहला, यदि बाबू आपका क्या हो, वह ये आपका 0 हो, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका हम बोल दे कि इकाई प्लस क्या हो जाएगा? 0, यानी सारे मल्टीप्लाई करने पर जो इकाई पर होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो आपका 0 होगा। ठीक है, जैसे आपको हम दे दे दूसरा क्वेश्चन कि 344 मल्टीप्लाई 444 मल्टीप्लाई, ऐसे आपको संख्या दे दे। ठीक है, अब इसका पूछ दे कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बाबू? क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, मल्टीप्लाई इसका 4 है। ठीक है, और इसका 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 16। 16 का इकाई अंक 4 है, 16 का इकाई स्थान क्या है बाबू? 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 3, यानी ये क्या हो जाएगा? 18। और 18 में हमें क्या निकालना है? इकाई स्थान। तो इकाई स्थान यही ना बाबू, यानी उसके वंश स्थान, वंश इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके पहले वाला जो रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा बाबू? इकाई का स्थान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दे। ठीक है,
ठीक। और ऐसे आपको दे दे और इसको पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, तो इस देखिए ये जो डिजिट जितने भी दिया जा रहा है इसके लास्ट बस आपको एक डिजिट ध्यान देना है, वो भी कौन सा, वंस के प्लेस वाला, ठीक है। इकाई के अंक को देखना है बस इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो इसके वंस प्लेस को आपको देखना है, ये क्या है 3 है बाबू, इसके वंस प्लेस क्या है 0 है, मल्टीप्लाई 0 और इसका भी 0, यानी सारा क्या हो जाएगा इक्वेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। आरएसएम में ये होता है बाबू, ये सब टाइप्स फर्स्ट, ये हम समझते हैं कि ये जो है ये आपका टाइप्स फर्स्ट में आ जाता है, ठीक। टाइप्स फर्स्ट में ऐसे मल्टीप्लाई आएंगे, ठीक है। आपको बड़े से इक्वेशन दे देगा तो बस आपको इकाई वाला स्थान चेक करना है बाबू और उसी को लिखना और उसी को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि इसको रफ करके आगे बता दें, ठीक। रोके। अब देखिए, अब आपको प्रश्न बाबू देखिए, जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि ऐसे आपको बहुत सारे बड़ा नंबर दे दे, ठीक है, ऐसे आपको दे दे, ठीक है। और इसमें आपको पूछ ले कि इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, क्या बाबू, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो इसके कोई भी सारे संख्याओं को नहीं चेक करना है, ठीक है। आपको ये सब छोड़ देना है, बस इसका पहला यूनिट डिजिट, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 9, मल्टीप्लाई कर देना है 4, उसके बाद 1, ठीक है। अब ये देखिए 9 27, ठीक है, और इसमें से बस 7 क्योंकि इसके वंश प्लेस पे है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना बाबू 28 का क्या हो जाएगा 8, तुरंत ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका इकाई का प्लेस क्या हो जाएगा बाबू, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपके लिए क्या है बाबू कि ऐसे आपको सारी संख्याएं हो, ठीक, ये आपके लिए, ठीक है। और इसमें आपको ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट क्या है, ठीक। अब इसमें आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या है, आपको सारी संख्या नहीं बस ये संख्या को चेक करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक। तो उसमें से जो आपका वंस प्लेस होगा वही आपका इकाई का अंक कहलाएगा, राइट। तो चलिए अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम चलते हैं बाबू टाइप्स सेकेंड पे, ठीक है। अब सेकेंड टाइप्स पे आए बाबू, यदि किसी भी संख्या का पावर में हो, ठीक है, जैसे आपको 2 का पावर 4 हो, ठीक है, या 2 का पावर 5 हो, ठीक है, या 3 का पावर 6 हो, ठीक है। ऐसे आपको दे दे और इसमें आपको पूछ दे कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्या बाबू, इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए ये 2 का पावर 4 मतलब ये नहीं कि 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, नहीं। ये देखिए 2 का पावर 4 मतलब क्या है, यानी जो 2 का संख्या है बाबू वो 4 बार है, ठीक है, 4 टाइम्स है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका क्या हो जाएगा 4 4 के 16 का क्या हो जाएगा बाबू यूनिट डिजिट, मतलब इकाई स्थान क्या हो जाएगा बाबू इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका आंसर कंफर्म। अब 2 का पावर 5 मतलब बाबू 32 और 32 का क्या हो जाएगा ये 2, इसका क्या हो जाएगा बाबू इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, जैसे आपको दे दे अब बड़ी संख्या में दे दे, इसका पावर दे दे ऐसे, ठीक है, या ऐसे दे दे आपको, ठीक, इसका दे दे ऐसे, ठीक है, बड़ी संख्याएं दे दे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे सर, तो इसको बाबू कैसे निकालेंगे, इससे मतलब नहीं है आपको, बस इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, बस आपको इससे मतलब है यार असल में, यानी इसका क्या हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या करते हैं, इसका ये सूत्र हो गया कि ये संख्या मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और इसके पावर मान लीजिए कि क्या है बाबू एम है ना। तो देखिए बस अब क्या करना है कि जितने भी पावर है, जो आपका पावर है बाबू, जो आपका ये पावर है, इसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है, क्या 4 से डिवाइड करना है। हाँ, जैसे 301 हम बोले हैं, इसका पावर 281 है, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसके 2 प्लेस को छोड़ देना है, बस इसके वंश वाला प्लेस देखना है। तो यहाँ पर 1 का पावर क्या बाबू 281 और इसमें कर देना है 4 से डिवाइड। और 4 का डिवाइड कैसे करेंगे, बस लास्ट के 2 संख्याओं से कर देंगे तो 4 का डिवाइड हो जाएगा। और बस हमें रिमाइंडर से मतलब है,
शेषफल से, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, करेंगे तो बढ़ जाएगा और 1 इसका रह जाएगा, यानी 1 का पावर 1 इक्वल टू 1, यानी इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, 481 है, 4 से डिवाइड कर देंगे बाबू, तो इसका हमें ये क्या वंश वाला प्रदेश देखना है, यानी इकाई का, यानी 8 का पावर क्या, मतलब ये 2 प्लस ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8, इसका क्या बाबू, इकाई का स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐसे ही दे दे बड़ी सी संख्या, जैसे ये दे दे आपको, ठीक है, इसका दे दे पावर कितना, ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे दे दे। ठीक है, अब इसका पूछ दे कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा, तो इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, एकदम इजी मेथड, आपको कुछ नहीं देखना है बाबू, लास्ट का क्या है, ये वाला एक डिजिट देखना है, 3 का पावर क्या हो जाएगा, 38431 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यानी 4 से डिवाइड कर देना है, ये ट्रिक होता है बाबू। अब आप पूछेंगे सर 4 से कहाँ डिवाइड करें, आप 5 से कीजिए, तो इसका पहले एक ट्रिक होता है। ठीक, आप 4 से करेंगे तभी इकाई का स्थान निकलेगा। ठीक है, ये 3 का पावर क्या हो जाएगा, इसका कोई ये तीनों डिजिट नहीं देखना है आपको केवल 2 डिजिट देखना है। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा लास्ट 3 बच जाएगा ना, इसका शेष पर कर दीजिए बाबू, यहाँ पे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कितने बार चला जाएगा, अरे 31 बार, 31 है ना, 4 से कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, 7 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा ना, तो ये आपका जो 3 हो जाएगा ये रिमाइंडर, और यहाँ पर रिमाइंडर उतरता है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के पावर 3 यानी मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9, और ये क्या है 27, तो 27 मतलब क्या, मतलब 7, इसका क्या हो जाएगा बाबू, इकाई का अंक हो जाएगा। क्लियर, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है बाबू, इस संख्या को a मान लीजिए, और ये आपको डिवाइड करने पर जो आपको रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, इसके सिर पे आ रहा समझ में, और इसको जो आएगा यहाँ पे 4 टाइम्स 1 टाइम्स या कितने भी टाइम्स हो, जो आएगा उसका 1 प्लेस पे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक वही हो जाएगा आपका। ठीक है।